सक्षम नाम का एक संगठन है जो विशेषकर दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य करता है। महिलाओं के क्षेत्र में भारतीय स्त्री शक्ति नाम से एक संगठन काम करता है। ऐसे आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच कार्यरत है। संस्कार भारती ये कला के क्षेत्र में है। संस्कृत भारती संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए कार्य करता रहता है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से समाज जीवन के जो कार्य ध्यान में आए वहाँ ये संगठन प्रारंभ हुए। और विशेषकर ये वहाँ पर जो देश के हित में वहाँ पर जो अपेक्षित परिवर्तन है उसको करने के लिए कार्य करते हैं। वो जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे किसानों के, मजदूरों के, विद्यार्थियों के, उस क्षेत्र के जो लोगों के का अध्ययन करते हैं, वहाँ के क्षेत्र की जो कमियां हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन करते हुए उसके उपायों पर भी विचार करते हैं और उनको लेकर सरकारों के पास भी रिप्रेजेंट करते हैं, जाते हैं और उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर वो संघर्ष भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो ऐसे सभी संगठन यहाँ पर उपस्थित होंगे 3 दिन और वो अपने ज़मीनी अनुभव भी बताएंगे, अपने संगठन की उपलब्धियों की भी चर्चा करेंगे, उनकी कोई विशेष उनके क्षेत्र के संदर्भ में कोई टिप्पणी होगी उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में भी वो यहाँ पर आपस में सभी लोग चर्चा करेंगे। ये बैठक निर्णायक नहीं होती है, ये बैठक परस्पर समन्वय की चर्चा के लिए होती है। निर्णय तो सभी लोग अपने अपने संगठन की, उनकी जो कार्यकारिणी है और उसकी जो व्यवस्था बनी है, उनके प्रमुख जो अध्यक्ष और पदाधिकारी वो लोग करते हैं। स्वाभाविक ही यहाँ पर जब वो अपनी परिस्थिति बताएंगे तो देश के अलग अलग क्षेत्र में क्या चल रहा है इसकी भी चर्चा करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग प्रांतों में जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे पंजाब में जो परिस्थिति चल रही, बंगाल में जो परिस्थिति है, या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के जगह पर जो परिस्थितियाँ चल रही है, उन परिस्थितियों के बारे में भी वो अपने अपना आकलन और उनके द्वारा जो चल रहे प्रयास है उसके बारे में भी वो यहाँ पर निवेदन करेंगे और यहाँ पर सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे और उससे नई दिशा लेकर वो यहाँ से जाएंगे। साथ ही अलग अलग प्रकार के जो समन्वय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब परस्पर कई सारे संगठन हैं जो आपस में समन्वय कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कई सारे संगठन हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र में कुछ संगठन काम करते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, सेवा भारती जैसे संगठन है और कोई संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो वो अपने उस क्षेत्र में भी किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा समन्वय कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके भी कुछ अलग अलग से वो बैठकर इसके बारे में भी लगातार वर्ष भर चर्चा करते रहते हैं। और इस संदर्भ में सरकारों के साथ भी वो समन्वय करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर वो सरकारों को अपनी मांगे भी देते हैं, अपने विचार और सुझाव भी देते हैं, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो इस संदर्भ में भी वो आपस में चर्चा करेंगे और उसके संदर्भ में अपने कार्य, अपनी उपलब्धि, आगामी उनकी क्या योजनाएं हैं, इसका भी निवेदन यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। सामान्यतः इस तरीके की वो विचार विमर्श जब यहाँ करते हैं तो प्रांतों में भी, राज्यों में भी इस तरीके का विचार विमर्श चलता रहता है। यह एक वार्षिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय पर चर्चा होती है। अभी आप सभी जानते हैं कि विशेषकर जनजाति क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं और लगातार एक देश भर में एक एस्पिरेशन है कि आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उस संदर्भ में ये सारे संगठन भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ कैसे और अच्छे बदलाव हो सकते हैं, समाज में परस्पर समन्वय, सामंजस्य कैसे हो सकता है, इस पर ये सारे संगठन प्रयास कर रहे हैं। समाज के सभी लोगों को जोड़ने के लिए भी ये संगठन प्रयास कर रहे हैं। सभी को अपने अपने संगठन में वो हर स्तर पर समाहित भी कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं और उसके जो अनुभव है उसको भी ये सब लोग साझा करेंगे। स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को अभी 100 वर्ष हो रहे हैं और अभी जो आगामी माह में विजयादशमी का पर्व आता है तो उसी दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी।
तो अभी आने वाली इस विजयादशमी को संघ कार्य के 100 वर्ष हो रहे हैं, और इसलिए आगामी इस विजयादशमी से 2 अक्टूबर को जो विजयादशमी इस वर्ष आ रही है, तब से लेकर 2025 से 2026 ये एक वर्ष संघ के दृष्टि से, ये शताब्दी वर्ष के दृष्टि से रहेगा। और उस दृष्टि से भी कई सारे कार्यक्रमों की योजना हुई है संघ के स्वयंसेवकों के सामने। तो इसकी चर्चा हुई है संघ के भीतर, अर्थात विविध संगठन के अंदर भी इसकी चर्चा हुई है। तो विविध संगठन भी इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, सभी स्वयंसेवक है, तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर जानकारियाँ दी जाएगी, और वो सभी लोगों ने भी जो इसके बारे में सोचा होगा उस पर भी चर्चा होगी। आप जानते ही है कि विजयादशमी को नागपुर में एक कार्यक्रम होगा, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन भी होगा, और वो एक तरीके से शताब्दी का प्रारंभ होगा। तो और उसके पश्चात पूरे देश भर में जगह जगह पर विजयादशमी जो दसरा उत्सव होता है, उसके संघ के गणवेश में स्वयंसेवक जगह जगह उत्सवों का आयोजन करेंगे। सामान्य नागरिक भी उसमें निमंत्रित होंगे। तो ये एक तरीके से शताब्दी का प्रारंभ होगा। और इसके पश्चात जो कार्य हाथ में लिए गए हैं, जिसमें हिंदू सम्मेलन होंगे, बिल्कुल बस्ती और के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, ऐसे ही गृह संपर्क किया जाएगा। और इसके साथ ही सामाजिक सद्भाव बैठकें होगी, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, उसके स्थानीय जो नेतृत्व है, प्रमुख लोग हैं, वो शामिल होंगे। प्रमुख नागरिकों की गोष्ठियों का आयोजन भी जिला के स्तर पर होगा। तो ये, और युवाओं के लिए विशेषकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही इन सभी कार्यक्रमों में के माध्यम से संघ के विचार को समाज के सामने ले जाने का प्रयास होगा, और स्वाभाविक रूप से विविध संगठन के कार्यकर्ता भी इसमें अपने अपने स्तर से स्वयंसेवक के नाते सहभागी होंगे, और वो अपनी योजनाएं भी इस तरीके से बनाएंगे। संघ ने ये विषय तो रखना अपनी दृष्टि से प्रारंभ किया है, क्योंकि अभी अभी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का दिल्ली में गत माह में 26, 27, 28 को जो उद्बोधन हुआ, और उसमें कई सारे विषयों के बारे में उन्होंने संघ के भूमिका को स्पष्ट भी किया है। तो एक तरीके से शताब्दी के प्रारंभ में ही उन्होंने संघ की जो भूमिका है, समाज में एक ऐसे वातावरण को, एक सामंजस्य का वातावरण उत्पन्न करना, समाज के परिवर्तन के लिए समस्त समाज सक्रिय हो, इसके लिए पूरे समाज तक पहुंचना, तो इस दृष्टि से ये पूरा कार्य होगा। और विविध संगठन भी इस दृष्टि से के कार्यकर्ता भी इस दृष्टि से सक्रिय होंगे। स्वाभाविक ही इस कार्य में पंच परिवर्तन का जो विषय लिया गया है कि समाज में सामाजिक समरसता कैसे स्थापित हो, इसके लिए पूरा समाज को, हर परिवार को प्रयास करना पड़ेगा। हमारे परिवार कुटुंब प्रबोधन का विषय दूसरा विषय लिया है, जिसमें सभी हमारे परिवार अब एक अच्छे परिवार हो, आदर्श परिवार हो, जिसमें स्नेह का भाव हो परस्पर, इस दृष्टि से सभी के प्रयास हो। तो ये एक बहुत व्यापक एक अभियान होगा। हम लोग पर्यावरण के बारे में अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में चिंता करें, हमारी शैली ही पर्यावरण के अनुसार बन जाए, इसका एक प्रयास होगा। और चौथा विषय होगा कि हमारी स्व के आधार पर हमारी रचना हो, स्वभाषा, स्वभूषा और स्वतंत्रता। तो ये सारे जो विषय है स्व को आधारित बने, ये एक आग्रह बनेगा। और पांचवा विषय होगा नागरिक कर्तव्य का। तो नागरिक कर्तव्य के बारे में सभी नागरिकों को अपने संविधान में अधिकारों की बात है और कर्तव्यों की बात भी है। तो एक अच्छे नागरिक के नाते केवल सरकारों का ये काम नहीं हो सकता या कुछ संस्थाओं का, तो सभी नागरिकों को अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना सहभाग देना अपेक्षित है। और इस दृष्टि से ये एक व्यापक विषयों की चर्चा यहाँ पर भी होगी, विशेषकर स्व आधारित जो बात है और नागरिक कर्तव्यों के बारे में विशेषकर यहाँ अलग से चर्चा भी इस बैठक में होगी। और विविध संगठन भी इन बातों को लेकर लगातार कार्य करते हैं, तो वो भी इस कार्य को कैसे और गति दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो लगभग 3 दिन का जो विषय होगा, दिनांक अभी 5, 6, 7, इन 3 दिनों में सभी कार्यकर्ता मिलकर इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे।
और स्वाभाविक रूप से ये निर्णय की बैठक नहीं है, परंतु स्वाभाविक ही इस चर्चाओं से प्रेरित होकर इसको आधार बनाकर सभी संगठन आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्र में जाकर वो लोग अपने संगठन के हिसाब से इसका निर्णय करेंगे। तो मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को बैठक के संदर्भ में जानकारी दी है। संगठन लगभग 3 दिन में व्यापक चर्चा होगी। कल प्रातः 9 बजे से ये बैठक का शुभारंभ होगा और बैठक के संदर्भ में आपको थोड़ी जानकारी, कल कुछ फोटोज़ वीडियोज़ भी उपलब्ध कराए जाएंगे और 7 तारीख को फिर से एक बार बैठक के जो कामकाज हुआ होगा उसकी जानकारी ऐसे ही दोपहर में आपको 12:45 बजे हम लोग आपको सामने रखेंगे। तो मैंने संक्षिप्त में बैठक के संदर्भ में जानकारी आपको दी है। बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के भी जो मैंने जैसे बताया बाकी संगठन के जैसे आएंगे प्रमुख पदाधिकारी वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, मतलब पूरे 32 संगठन जो संघ प्रेरित है उन सभी के प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे। ये शताब्दी वर्ष है, 2 अक्टूबर को विजयादशमी 100 साल का असर हो जाएगा। जी विशिष्ट आयोजन पूरे देश में एक जैसे होंगे या अलग? नहीं, उस दिन नागपुर में इसके शुभारंभ के रूप में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी उपस्थित भी रहेंगे और उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। और ये इसी तरह के कार्यक्रम 2 अक्टूबर को भी देश भर में होंगे और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर देश भर में सभी स्थानों पर अधिक से अधिक स्वयंसेवक गणवेश में भाग लेंगे और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन अपने अपने स्थान पर करेंगे। तो ये एक तरीके से शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा। 3 दिवस का जो बैठक है, जी, इस दिन किस किस पॉइंट पे या किन किन बिंदुओं पे जो है चर्चा होने वाली है? वो हम कर लेंगे ना। मैंने आपको बहुत सारे विषय बताए हैं और इन सारे विषयों पर अपनी सुविधा से हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। क्या चर्चा हुई आपको बाद में हम लोग बता भी देंगे। हम लोग अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भी के बैकग्राउंड में, परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे संगठन हैं शिक्षा क्षेत्र के जिन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए संगठनों ने अपने दृष्टि से, अपनी क्षमता से प्रयोग किए हैं। उसकी भी जानकारी यहाँ देने वाले, उसकी भी चर्चा होगी। क्या कोई अंतिम प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जाएगा? मैंने बताया ना, ये निर्णायक बैठक नहीं है, ये परस्पर चर्चा और आदान प्रदान की बैठक है, इसलिए इसमें कोई निर्णय नहीं होगा, कोई प्रस्ताव भी नहीं होगा। बैठक में बीजेपी को शामिल कर रहे हैं, जी, तो केंद्र में भविष्य में अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या नरेंद्र जी मोदी को हटा के मोदी जी को पीएम बनाने की योजना है क्या? नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल मुझे लगता है सार्थक नहीं है और बीजेपी सक्षम है अपने नेतृत्व बनाने के लिए। संघ सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, उसी तरह से कार्यरत रहेगा। नहीं, यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इसका जवाब दे दिया है और वो पर्याप्त है। जी, बिल्कुल, हमारे लिए भी जोधपुर एक अच्छा, मतलब हमारा गर्व है जोधपुर के बारे में। नागपुर के बाद में ऐसा माना जा सकता है कि जोधपुर में भविष्य में संघ शक्ति केंद्र के रूप में जोधपुर को देखता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। राजस्थान में बहुत वर्षों से, संघ के प्रारंभिक काल से ही राजस्थान में संघ का कार्य काफ़ी व्यापक है और राजस्थान के जनता ने, राजस्थान के लोगों ने संघ कार्य को बहुत अच्छे से सहयोग किया है और बहुत सारी सहभागिता की है। तो हर समय से ही संघ कार्य में राजस्थान का सहभाग जो है वो बहुत अच्छा रहा है।